है। मैं चाहूँगा प्रशासन के साथ चलना चाहूँगा मैं, और सभी साथी मिलकर बोलेंगे जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब तो हमसे टकराएगा, तो हमसे टकराएगा, तो हमसे टकराएगा। साथियों, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत सी जातियां हैं जो हमारा 20% आरक्षण था उसमें समाज के साथ कम्युनिटी को रख के और 10% आरक्षण कर दिया गया है, और 10% आरक्षण जो अलग अलग सभी को बांट दिया गया। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे ही बाबा साहब का आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद जितना दलित समाज था सभी ने दौड़ जो हमारे साथ सभी ने 0 से स्टार्ट करी थी। अगर इसमें कोई कम्युनिटी पिछड़ती है तो इसमें चमार का क्या कसूर है? चमार ने दिन रात मेहनत करी है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, और जिन लोगों ने दूसरे समाज के जिन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया है वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं। किसी ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, किसी सवर्ण जाति के लोगों ने उनका हाथ पकड़ कर ये नहीं कहा कि स्कूल में नहीं जाना। उन्होंने लाइफ में संघर्ष किया, जिन्होंने संघर्ष किया आज लोग उच्च पदों में बैठे हैं। ठीक इसी तरह चमार ने संघर्ष किया, चमार उच्च पद पर बैठा है। चमार ने कभी किसी को नहीं रोका, स्कूल में पढ़ने से नहीं रोका, आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि चमार ने हर तरीके से साथ खड़ा होकर उनका संगठन में साथ दिया, उनका हर तरीके से उनको ओबलाइज किया। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि राजनीति की एक विषाद के कारण हमें आपस में बांट दिया गया है और सारे का सारा समाज आज सड़कों पे खड़ा है। मेरी मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना है, जय भीम, जय भीम। समाज को बांटने से बचाना चाहिए। किससे मिलने के लिए पहुंचे आज? देखिए, आज हम पहले तो सबसे बड़ी बात है हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। ठीक है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 21 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज हम सिर्फ और सिर्फ हम मेमोरेंडम देंगे। अगर हमारे मेमोरेंडम पे विचार नहीं हुआ, अगर हमारे मेमोरेंडम पे विचार नहीं हुआ, आज सड़कों पे सिर्फ आदमी खड़े, कल हमारी माताएं बहनें भी सड़कों पे होंगी और पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम उनका घेराव करेंगे, क्योंकि वो आरक्षण की वजह से, बाबा साहब की वजह से वो लोग सीटों पे बैठे हैं, लेकिन बोलने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। हम उनके खिलाफ खड़ा होंगे और उनके खिलाफ खड़ा होकर हम भविष्य में कि उनके परिवार से कोई भी आगे पार्टी में ना आए, कोई हमारा प्रतिनिधित्व ना करे, हम ऐसी समाज से अपनी तरफ से हम सभी के सामने एजेंडा रखेंगे और पुरजोर इस चीज का विरोध करेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जो हमारी सभी दलित कम्युनिटी की जो कास्टें हैं बहुत बड़ी संख्या में है, पूरी भारत के अंदर है, चाहे वो पासी है, चाहे दानक है, चाहे बेड़कुट है, चाहे चमार है, चाहे वाल्मीकि है, ये काफ़ी कास्टें हैं। ये एक हमारे खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र किया गया कि पहले क्या थी कि हमारी बड़ी एकता थी आपस में सभी की, हम सभी जातियाँ मिलकर एक दूसरे विचार विमर्श करके हम वोट देते थे, जिससे हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ता था। और बहुजन समाज जैसा आगे बढ़ता था हमें विशेष तौर पे हम प्रतिनिधित्व मिलता था, हमारे बच्चे इधर उधर हमारे बच्चे एडजस्ट होते थे। लेकिन राजनीतिक विषाद के कारण इन राजनीतिक लोगों ने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया कि सबसे पहले जो हमारी एकता है, एकता को तोड़ने का प्रयास किया। और जैसे ही हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया, उसके बाद हमें जातियों में बांट दिया गया। और ठीक इन्होंने जो 20% जो आरक्षण की बात है, पहले हम ज़्यादा आरक्षण था हमारा 20% पे लेके आए हमने सभी ने। जब 1-2 अप्रैल को हमें फिर एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमें जाना पड़ता है एट्रोसिटी के लिए, कि बार फिर दोबारा 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ठीक ऐसा ही एक फैसला तब आया कि हमें जातियों के अंदर ही जातियों में बांट दिया गया, और जो 20% आरक्षण था वो 10% आरक्षण उसका कर दिया गया, और 10% आरक्षण नियर अबाउट, और जितनी भी जातियां हैं चमार को छोड़ के बाकी सभी में वो SC और B बनाकर वो बांट दिया गया। ये बड़ी दुख की बात है कि हम सब आपस में भाई हैं, लेकिन हमारे भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज ये 20 में से 10 हुआ है, कल ये खत्म हो जाएगा। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? देखिए सरकार को क्या है कि देखिए सरकार को इस मामले में समझना चाहिए, बारीकी से इस मामले में बातचीत करनी चाहिए। मैं खासकर उन लोगों से जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें संसद के, लोकसभा के, विधानसभा के अंदर, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए कि क्या यह ठीक है।
संविधान के अनुसार, जब संविधान में कहीं ये चीज नहीं है, किसी प्रकार की कोई नहीं है, बाबा साहब ने कहीं भी इस चीज का कहीं जिक्र नहीं किया, बाकी इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है, तो ये प्रावधान बेमतलब बिना वजह की कोर्ट ने समाज के ऊपर थोप दिया, ये बहुत बड़ा गलत है। अगर गवर्नमेंट चाहे इस चीज को लोकसभा और राज्यसभा के अंदर लाकर खत्म कर सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ही हमने देखा अखबार के अंदर, अभी सीएम साहब ने जो घोषणा की है उसके अंदर, देखिए हमें भी बड़ा दुख हुआ इस चीज का कि ये जो आरक्षण जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो एसटीएस लागू रहेगा, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। ये मैं ये कहूँगा कि हमारे समाज को एक आपस में बांटने का, आपस में काटने का ये काम किया है, और सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे राजनीति ना करें, आपस में हमें ना बांटें, और मिलजुल कर सभी पार्टियां इसके ऑर्डर के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके खिलाफ हमारा इसके अंदर अगर संसद में विधायक आता है तो क्या उसका समर्थन करेंगे? देखिए संसद के अंदर बिल्कुल क्यों नहीं, अगर हमें मौका मिलता है हम इसका समर्थन ही करेंगे। अच्छा, ऐसी समाज की कुछ और जातियां जो है वो इसका विरोध कर रही हैं जो भारत बंद आपने बुलाया। देखिए वो पता क्या है, वो समझ नहीं पा रहे इस बात को, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये आरक्षण हमारा आधा कर दिया, लेकिन वो चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी खाली सीटें रहती है हमारी और बैकलॉग में चली जाती हैं। वो ना ऐसी एक केस से हमारी, ना ऐसी बी केस से हमारी। अभी आप लोगों ने देखा होगी 45 IAS, 45 IAS आपने देखा, 45 IAS अभी जो बैकडोर से गवर्नमेंट ने अभी एंट्री करवाई है, ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। क्या उस 45 के अंदर कोई ऐसी कम्युनिटी या कोई आदमी है? मैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अरे सर मैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जितनी ये SC 15-10% जो दूसरी कास्ट में कास्ट है जो आज हमारा विरोध कर रही है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 45 IAS जो लगे हैं, क्या उन जातियों में से कोई लगा है? इन्होंने अपने मनपसंद IAS जो 45 ने बैकडोर से इन्होंने लगाए हैं, क्या कोई लगा है? तो किस चीज़ का आरक्षण? तो हमें बड़ी परेशानी हो रही कि हमारे समाज को आपस में बांटा जा रहा है, हम एक दूसरे के हमें दुश्मन बनाया जा रहा है। जो 45 IAS लगाए हैं वो डायरेक्ट लगाए गए हैं, तो क्या इसका विरोध करते हैं आप लोग? बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि UPSC एक बहुत बड़ी चीज है, देश की सबसे बड़ी माने जाती है, हम सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। UPSC प्रक्रिया से आना चाहिए। IAS ऑफिसर बैठा है, बहुत बड़ी लॉबी होती है ये, प्रक्रिया से आना चाहिए। कैसी लॉबी है जो पूरे देश को चलाती है? अगर उस देश को चलाने वाली IAS लॉबी में बिना पेपर दिए अगर ऐसे लोग बैठते हैं तो क्या होगा उसका? कल हमारा भविष्य अंधकार में, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। मेरी सभी पार्टियों से मेरी प्रार्थना है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि इनका पुरजोर विरोध करना चाहिए। इसका जो 10% जो 20% से 10% जो आरक्षण दिया है, इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और हमें आपस में नहीं बांटना चाहिए और गरीब के साथ आरक्षण खत्म हो जाएगा आगे चलकर। बिल्कुल जी, हमें अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भाई है जो हमारे जिनको 10% आरक्षण दिया है 20 में से, ये इस बात को नहीं समझ रही। जो ये कोटे में कोटा है, ये क्रीमी लेयर बनाकर सबसे निचली व्यक्ति को प्राथमिकता देने पर है, इसे आपने ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। देखिए गांव के अंदर पंचायतें भी हैं, कौन गरीब है कौन अमीर है, मैं ये प्रशासन की तरफ मैं लेके जाना चाहूँगा। वहाँ BDO भी है, SDO भी है, क्या उनको नहीं पता कि कोई आदमी गांव में गरीब है? क्या उनको नहीं पता कि उसका मकान खराब है? क्या उनको नहीं पता कि उनकी गलियाँ नहीं है? इनको सबको पता है। जब BPL कार्ड बनाते हैं, BPL कार्ड बना के लोगों को उधार करते हैं, तो उस हिसाब से इनको भी देखना चाहिए कि कौन सा आदमी इस क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है। रुक जा भाई।